तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके राहुल की पाठशाला में एडमिशन ले लीजिए और पाठशाला में आने वाले सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए साइड में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राहुल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए पावरशेल ट्यूटोरियल हिंदी में। आज ये 15th लेक्चर का पार्ट 2 है और आज जो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन बनाया था उसे और एडवांस करेंगे ताकि वो पाइपलाइन से भी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद में देखेंगे कि बिगिन प्रोसेस और एंड ब्लॉक का क्या रोल होता है पाइपलाइन से वैल्यूज एक्सेप्ट करने के लिए। साथ ही साथ हम अपने फंक्शन को सेल्फ डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा हेल्प मैसेजेस ऐड करेंगे उसमें। और लास्ट में हम अपना आज खुद एक पावरशेल का मॉड्यूल लिखेंगे, जिस मॉड्यूल को हम बाद में किसी और के साथ में भी शेयर कर सकते हैं और वो पावरशेल की रेगुलर कमांड जैसी होती है वैसे ही अपने फंक्शन को भी यूज कर सकता है। तो आइए सबसे पहले हम ब्रीफ में पाइपलाइन देख लेते हैं। पाइपलाइन को ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर में डिटेल में कवर किया है, तो अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया है तो वो लेक्चर जरूर देखें। तो दोस्तों कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक गेट सर्विस कमांडलेट है, उसमें हम एक सर्विस का नाम दिया है हमने, एंड उसके बाद में पाइप ऑपरेटर दिया है हमने और उसके बाद में स्टॉप सर्विस कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पावरशेल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ से जो भी आउटपुट होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट आउटपुट होता है एंड उसके बाद में ये पाइप में वो स्टोर हो जाता है। बाद में उसके जब हम यहाँ पर स्टॉप सर्विस देते हैं तो स्टॉप सर्विस में हमने कोई नाम नहीं डिफाइन किया है, लेकिन वो नाम जो है वो यहाँ से आ रहा है इस पाइपलाइन से। सो क्या होगा यहाँ पर, अभी अगर देखेंगे आप तो गेट सर्विस का स्टेटस जो है वो रनिंग स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद में जब मैं ये कंप्लीट कमांड रन करूंगा तो सर्विस स्टॉप हो जाएगी। अब अगर हम गेट सर्विस का स्टेटस देखेंगे यहाँ पर फिर से, तो सर्विस अभी स्टॉप स्टेट में है। तो ये कैसे हुआ कि यहाँ का जो सर्विस नेम था इसका विंडोज अपडेट सर्विस का, ये एज अ इनपुट पास हुआ स्टॉप हाइफन सर्विस को। तो यहाँ पर हमें कोई नाम डिफाइन नहीं करना पड़ा। तो ये एक सीरीज ऑफ कमांडलेट्स रन होती है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड कमांडलेट का आउटपुट जो होता है वो एज अ इनपुट पास कर दिया जाता है। जो इनपुट होता है वो दो तरह से एक्सेप्ट किया जाता है ये राइट हैंड साइड वाली कमांड के लिए। एक होता है वैल्यू फ्रॉम पाइपलाइन, जिसमें जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है वो पास कर दिया जाता है इस कमांडलेट को। दूसरा होता है इस ऑब्जेक्ट की कोई एक प्रॉपर्टी पास कर दी जाती है राइट हैंड साइड वाली कमांडलेट को। तो आइए देखते हैं कि स्टॉप हाइफन सर्विस जो है वो किस तरह का इनपुट एक्सेप्ट कर रही है। चलिए, गेट हेल्प यूज किया है मैंने यहाँ पर स्टॉप हाइफन सर्विस और हाइफन पैरामीटर में स्टार किया है, तो सारे पैरामीटर्स की डिटेल हमको यहाँ पर चाहिए। तो अब चलिए एक एक करके पैरामीटर को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो कंफर्म है, फिर डिस्प्ले नेम है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्ट पाइपलाइन इनपुट फॉल्स है, मतलब ये जो पैरामीटर है ये पाइपलाइन से वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद में एक्सक्लूड है, ये भी एक्सेप्ट नहीं करता है। फोर्स नहीं करता है, इंक्लूड भी नहीं है, इनपुट ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे इनपुट ऑब्जेक्ट जो पैरामीटर है ये यहाँ पर जो है पाइपलाइन इनपुट जो है वो ट्रू है। दैट मीन्स ये एक्सेप्ट करता है और बाई वैल्यू एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स कि जो भी यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड कमांडलेट का पूरा ऑब्जेक्ट होता है वो बाइंड कर दिया जाता है राइट हैंड साइड वाली कमांडलेट के साथ में, और जो ऑब्जेक्ट जो पास होता है वो हाइफन इनपुट ऑब्जेक्ट को पास कर दिया जाता है। दूसरा है फिर उसके अंदर नेम है, नेम भी पाइपलाइन से एक्सेप्ट करता है इनपुट, और ये दोनों टाइप से एक्सेप्ट करता है। या तो आप कोई प्रॉपर्टी जो है मैच करती है, जो प्रॉपर्टी मैच करती है तो मतलब क्या है उसका कि हाइफन नेम नाम का कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है लेफ्ट हैंड साइड वाली कमांडलेट में, तो वही सेम जो उसकी वैल्यू रहेगी वो हाइफन नेम वाले पैरामीटर को बाइंड कर दिया जाएगा। सो उसके बाद में तो ये ऐसे ही है। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो पैरामीटर्स हैं, हाइफन इनपुट ऑब्जेक्ट और हाइफन नेम, जो पाइपलाइन से इनपुट एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सर्विस नाम का जो ऑब्जेक्ट जनरेट होता है तो वो पावरशेल हाइफन इनपुट ऑब्जेक्ट को बाइंड कर देता है एंड उसी के हिसाब से सर्विस स्टॉप हो जाती है। देखिए जो पाइपलाइन बाइंडिंग होती है वो पावरशेल का इंटरनल मैकेनिज्म है और वो सिक्वेंशियली ट्राई करता है। पहले वो ट्राई करेगा इन दोनों में से किसी एक को बाइंड करने का, अगर वो बाइंड सक्सेस हो जाता है तो प्रोसीड हो जाएगा। इन केस अगर वो पैरामीटर यूज हुआ है तो वो फिर दूसरे पैरामीटर को ट्राई करता है जिस भी मेथड से वो पाइपलाइन इनपुट एक्सेप्ट करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एक पावरशेल का फंक्शन बनाया हुआ था, डिलीट ओल्ड फाइल्स डॉट ps1 में हमने उस फंक्शन को स्टोर किया हुआ है। सो ये पावरशेल का फंक्शन है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मिस किया हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर जाके पहले
उस लेक्चर को देखें एंड उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने डिटेल में इस फंक्शन को हमने साथ में लिखा था। ये फंक्शन जो है ये दो पैरामीटर है, इसमें लोकेशन है और ओल्ड एज है। ये फंक्शन बेसिकली हमने लिखा था कि ये किसी भी लोकेशन से एक्स अमाउंट ऑफ डेज ओल्डर देन फाइल्स को डिलीट करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने डॉट सोर्स कर लिया यहाँ पर एंड उसके बाद में रिमूव हाइफन ओल्ड फाइल्स ये फंक्शन का नाम है, इससे कॉल किया। हाइफन लोकेशन हमने यहाँ पर रूट में डिफाइन किया, ओल्ड डेज अभी 0 रखा है क्योंकि मैंने रिसेंटली फाइल क्रिएट की है वहां पर, एंड कन्फर्म फॉल्स करके हमने जैसे रन किया यहाँ पर ये सारी फाइल्स इसने डिलीट कर दी इस लोकेशन से, ठीक है। इस लोकेशन में वो फाइल नहीं है ये सारी। लेकिन अभी जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा, अगर अब हमें अपने फंक्शन को इस तरह बनाना है कि ये पाइपलाइन से वैल्यूज एक्सेप्ट कर सके तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें किसी एक पैरामीटर में ये की डिफाइन करनी पड़ेगी कि वैल्यू फ्रॉम पाइपलाइन इज इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स अभी जो लोकेशन पैरामीटर है ये पाइपलाइन से वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर चाहते हैं कि अगर कोई मल्टीपल फोल्डर्स भी अगर डिफाइन करता है तो वो भी पास होना चाहिए। तो अब हम इस वेरिएबल को एज अ एरे वेरिएबल बना देते हैं। चलिए हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को लोड कर लेते हैं यहाँ पर। अभी हमारे पास यहाँ पर दो फोल्डर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, गेट हाइफन चाइल्ड आइटम कर लेते हैं हाइफन पाथ। चलिए हमें सिर्फ डायरेक्टरी यहाँ पर चाहिए, तो हम यहाँ पर डायरेक्टरी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ दोनों फोल्डर्स आ गए हमारे पास में। अब हमें इन दोनों फोल्डर्स को पास करना है अपने फंक्शन को। हमारे फंक्शन का नाम क्या है, रिमूव हाइफन ओल्ड फाइल्स, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर हाइफन लोकेशन पैरामीटर जो है वो मैंडेटरी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मैंडेटरी है, मतलब वो डिफाइंड होना ही चाहिए। लेकिन अभी हमारा क्योंकि जो हाइफन लोकेशन जो है वो पाइपलाइन से वैल्यूज एक्सेप्ट करता है तो हमें उसे यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा जो है ओल्ड डेज वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ओल्ड डेज हमने यहाँ पर 0 किया और अब उसके अंदर हम रन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी सबसे पहला जो ये आया है वो सी पावरशेल 15 डॉट पार्ट 2 मॉड्यूल्स रूट 2 आया है, ठीक है। रूट 2 को हम चलिए नो कर देते हैं क्योंकि बार बार क्रिएट करना फाइल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि सिर्फ रूट 2 ही जो हुआ है वो इटरेट हुआ है, जो रूट वाला जो फोल्डर था वो इटरेट हुआ ही नहीं है। जो ये वाला फोल्डर था ये इटरेट ही नहीं हुआ, सिर्फ ये रूट 2 वाला हो गया। ये क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जब भी आप का फंक्शन अगर पाइपलाइन से वैल्यूज एक्सेप्ट करता है तो आपको वहां पर बिगिन, प्रोसेस और एंड डिफाइन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से पास हो रहा है वो वन बाय वन आपके फंक्शन को बाइंड किया जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जब आप बिगिन एंड प्रोसेस डिफाइन नहीं करते तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक बार पास हो गया है, उसके बाद में दोबारा आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। अगर इसको हमें टैकल करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बिगिन, प्रोसेस एंड एंड ब्लॉक का यूज किया जाता है। सो ये कोड स्निपेट है बिगिन, प्रोसेस और एंड का। बेसिकली बिगिन क्या होता है, बिगिन वन टाइम इनिशियलाइजेशन होता है। तो मतलब आपको कोई लॉग फाइल इनिशियलाइज करनी है, जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो, या फिर कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है तो वो आप बिगिन वाले ब्लॉक में डालें। आपका मेन कोड जो है वो प्रोसेस वाले ब्लॉक के अंदर ही होना चाहिए। एंड एंड में ये जो ब्लॉक होता है ये होता है रिसोर्स क्लीनअप के लिए। एंड में अगर आपको कुछ भी करना है, जैसे आपका फंक्शन क्लोज हो रहा हो उसके पहले, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। बिगिन और एंड जो होता है ये ऑप्शनल होता है, और अगर आप चाहें तो इसे डिफाइन करें या फिर आप ना भी डिफाइन करें, बट रिकमेंडेड है कि आप इसे डिफाइन कर दें, भले ही ये एम्प्टी छोड़ दें आप इसको। लेकिन आपका जो प्रोसेस ब्लॉक होता है वो जैसे ही अगर आपका फंक्शन पाइपलाइन से वैल्यूज एक्सेप्ट करता है तो आपको वो डिफाइन करना मस्ट होता है। दोस्तों अब हमने यहाँ पर अपना बिगिन, प्रोसेस और एंड वाला जो है वो डिफाइन कर दिया, उसके अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं किया है। चलिए हम लोग इसको एक बार फिर से लोड कर लेते हैं इस फंक्शन को, क्योंकि हमने जो चेंजेस किए हैं अभी लोड करना जरूरी है वरना प्रीवियस डेफिनेशन ही रह जाएगी उसमें। अब वापस से सेम वही वाला जो कमांडलेट है वो रन करते हैं, गेट हाइफन चाइल्ड आइटम, पाथ हमने वापस से वही मॉड्यूल्स का दिया एंड डायरेक्टरी यहाँ पर हमने डिफाइन की। अब जब हम इसको रन करेंगे तो अभी तो हमारा रूट वाला जो है, देखिए रूट वाला जो फोल्डर है वो इटरेट हो रहा है, हमने इसको नो किया। उसके बाद वापस से देखिए आप रूट 2 वाला जो हुआ है। इस बार क्या हुआ है कि पहले
जो दो फोल्डर्स हमारे आए थे लेफ्ट हैंड साइड से जो आउटपुट हुए थे, वन बाय वन जो है वो इस फंक्शन को दिए गए, एंड उसके बाद में ये प्रोसेस ब्लॉक में गया है, एंड प्रोसेस ब्लॉक जो है वो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, एंड उसके बाद में हमारा पूरा का पूरा जो भी डायरेक्टरी थी वो रिकर्सिवली आइडेंटिफाई हो गई। तो चलिए, अब हमारा फंक्शन तो पाइपलाइन से वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। दूसरा होता है वैल्यू फ्रॉम पाइपलाइन बाय प्रॉपर्टी नेम। उसमें मस्ट क्या होता है कि ये जो लोकेशन नाम का जो पैरामीटर है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की कमांड लेट है उसमें भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो वैल्यूज को इससे बाइंड करेगा, वरना आपका ये फेल हो जाएगा एरर देके कि इनपुट ऑब्जेक्ट cannot be bound to any parameters for the command, either because the command does not take pipeline input or the input and its properties do not match any of the parameters that take pipeline input। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि या तो वो पाइपलाइन इनपुट लेता ही नहीं है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हाइफन लोकेशन नाम के पैरामीटर से मैच ही नहीं करती है। तो दैट मीन्स कि जो भी वहां से गेट हाइफन चाइल्ड आइटम हो रहा है, तो जो भी आउटपुट आ रहा है ऑब्जेक्ट का, जैसे कि उसमें हाइफन नेम होता है, हाइफन उसकी डेट रहती है, वैसे ही हाइफन लोकेशन नाम का पैरामीटर होना चाहिए था, तभी वो वैल्यू फ्रॉम पाइपलाइन बाय प्रॉपर्टी नेम एक्सेप्ट करता था। आई होप आपको समझ गया होगा। इन केस अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, अब बिगिन, प्रोसेस और एंड को थोड़ा इन डेप्थ में देखते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है। तो अभी हमने पाइपलाइन से वैल्यूज एक्सेप्ट की, एंड उसके बाद में अपने फंक्शन को रन करके प्रोसेसिंग की। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि हमें पाइपलाइन से एक्सेप्ट नहीं करना है और लोकेशन पैरामीटर जो है वो स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइपलाइन से वैल्यूज एक्सेप्ट करना। अब अगर हमें पाइपलाइन से वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव हाइफन ओल्ड फाइल्स हाइफन लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे, और ये कमांडलेट जो है यहाँ पर जो हम इसे पाइपलाइन के थ्रू दे रहे थे, अब इसको हम लोग इस पैरामीटर में ही स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, ओल्ड स्पेसिफाई कर दिया हमने 0। ठीक है, अब जब हम इसे रन करते हैं, नो टू ऑल किया, बट आप देखेंगे कि तो आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर फाइल्स आइडेंटिफाइड और फाइल्स आइडेंटिफाइड आ रहा है, बट यहाँ पर फाइल्स आइडेंटिफाइड एक ही बार आ रहा है, और उसके बाद में पूरी की पूरी हमारी जो डायरेक्टरीज लिस्ट हो गई हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रोसेसिंग में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखते हैं वो डिफरेंस क्या है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें वो पता चल सके कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आए हम लोग बिगिन ब्लॉक में, राइट होस्ट किया हमने, यहाँ लिखा इनसाइड बिगिन ब्लॉक, इसका रख देते हैं फोरग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, इसको कॉपी किया हमने इनसाइड प्रोसेस ब्लॉक। ठीक है, और लास्ट में इसको हम लोग रख देते हैं येलो। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं इनसाइड इन ब्लॉक, इसका कलर रख देते हैं। हमने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, सिर्फ हमने राइट होस्ट डाल दिया ताकि हमें पता चल सके कि प्रोसेसिंग कैसी होती है। ठीक है, चलिए इस फंक्शन को एक बार पहले लोड कर लिया हमने, अब ये फंक्शन लोड हो गया है। अब हम एक बार इसको पुराना वाला रन करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इनसाइड बिगिन ब्लॉक एक बार दिख रहा है हमें, उसके बाद में इनसाइड प्रोसेस ब्लॉक 2 बार हुआ है, और इनसाइड एंड ब्लॉक वो लास्ट में एक बार हुआ है। ठीक है, अब इसे हम एक बार अपना एज अ पैरामीटर स्पेसिफाई करके फिर रन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनसाइड बिगिन ब्लॉक हुआ है, फिर उसके बाद में इनसाइड प्रोसेस ब्लॉक गया, और उसके बाद में इनसाइड एंड ब्लॉक। दैट मीन्स जब हम पाइपलाइन के थ्रू वैल्यूज पास कर रहे हैं तो हमारा प्रोसेस ब्लॉक 2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। जब हम उसे एज अ पैरामीटर स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हमारा प्रोसेस ब्लॉक एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है। जब हम पाइपलाइन के थ्रू इनपुट पास करते हैं तो वहां पर हमें एक इम्प्लिसिट एरे लॉजिक मिलता है, जहां पर जो भी इनपुट है वो 1 बाय 1 हमारे फंक्शन को बाइंड किया जाता है, और जितने भी इनपुट्स रहते हैं उतने टाइम्स हमारा प्रोसेस ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर जब हम गेट चाइल्ड आइटम कर रहे हैं तो वहां पर हमें 2 इनपुट पास हो रहे हैं, 2 फोल्डर पास हो रहे हैं, तो इसलिए 2 बार प्रोसेस ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन जब हम हाइफन लोकेशन एज अ पैरामीटर पास करते हैं उस फंक्शन को, तो वहां पर जो भी इनपुट मिलता है वो एक ही इंस्टेंस में पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है। हमने अपने लोकेशन पैरामीटर को ऑलरेडी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बना के रखा हुआ है, इसके लिए ये मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है। साथ ही साथ हमारा जो यहाँ पर गेट हाइफन चाइल्ड आइटम है और हाइफन पाथ जो है, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करता है, और इसीलिए जब हम यहाँ पर
हाइफन लोकेशन को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं तो हमारे दोनों ही फोल्डर एक साथ प्रोसेस हो जा रहे हैं। अब इसे अगर हमें टैकल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा फॉर ईच लूप। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा फंक्शन जो है उसमें जो बिगिन ब्लॉक है, ये बिगिन ब्लॉक हमेशा एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, चाहे आप कितने भी इनपुट पास करो। जब फंक्शन कॉल होगा तो उसमें बिगिन ब्लॉक जो है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये वो ब्लॉक है जहां पर हमें वो चीजें स्पेसिफाई करनी चाहिए जो हम अपने फंक्शन को कॉल करने के बाद सिर्फ एक ही बार परफॉर्म या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में कोई कनेक्शन हम लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं जैसे कि सीक्वल कनेक्शन अगर हम लोग बना रहे हैं या फिर रिमोट सेशन बना रहे हैं, तो हम सब कुछ इस बिगिन ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं। प्रोसेस ब्लॉक में हम वो सारा कोड रख सकते हैं जिसपे हमको एक्चुअल में प्रोसेसिंग करनी है, जहां पर हमको कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या जो भी प्रोसेस परफॉर्म करना है वो हमें इस प्रोसेस ब्लॉक के अंदर रखना चाहिए। लास्ट में है दोस्तों एंड ब्लॉक। एंड ब्लॉक में हमें वो सारी चीजें रखनी चाहिए जो हम लेट्स से फंक्शन का एग्जीक्यूशन होने के बाद में कुछ अगर फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो हम इस एंड ब्लॉक में रख सकते हैं, या फिर जो वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज किए थे या फिर हमने जो कनेक्शंस बनाए थे बिगिन ब्लॉक में, उस सबको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो एक तरह से रिसोर्स क्लीनअप के लिए हम लोग एंड ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप बिगिन, प्रोसेस और एंड का यूज कर रहे हो तो ये पैराम ब्लॉक जो है, ये पैराम ब्लॉक छोड़ के आपका पूरा का पूरा कोड आइदर बिगिन, प्रोसेस या एंड में होना चाहिए, वरना आपका फंक्शन फेल हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब हमारे पास में यहाँ पर बिगिन ब्लॉक में रखने लायक क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर सिंस एक ही वेरिएबल है जो कि ये टाइम है, इसको हम लोग अपने बिगिन ब्लॉक में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से उठाया इसको और यहाँ पर ले जाके बिगिन ब्लॉक में डाल दिया। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर एंड ब्लॉक में रखने लायक जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये रिटर्न यूज किया था लास्ट टाइम, तो हम इस रिटर्न को जो है वो यहाँ पर अपने एंड ब्लॉक में रख सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर राइट आउटपुट में ही ऑलरेडी फाइल्स आइडेंटिफाई डाल रहे हैं, तो जाने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, या चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर डाल ही देते हैं। अब हमें सेम आउटपुट चाहिए तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच लगाना पड़ेगा, फॉर ईच, और यहाँ पर फॉर ईच को क्लोज कर लेते हैं, फॉर ईच लोकेशन इन। अब जो मेन जो रहेगा उसमें हम लोग एस लगा देते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने पैरामीटर को चेंज करके यहाँ पर एस लगा देते हैं ताकि हमें यहाँ पर अंदर जाके कुछ चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब ये लोकेशंस में हमारे सारे पाथ रहेंगे और उस लोकेशंस में से एक एक बात यहाँ पर लोकेशन में आते जाएगा और वो यहाँ पर प्रोसेसिंग होती रहेगी। अब हम इसको चलिए लोड कर लेते हैं। सबसे पहले क्लियर किया और हम पहले पाइपलाइन वाला रन करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनसाइड बिगिन ब्लॉक, इनसाइड प्रोसेस ब्लॉक, इनसाइड प्रोसेस ब्लॉक, इनसाइड एंड ब्लॉक, और उसके बाद में आउटपुट मिला है। इसके बाद जब हम अब लोकेशंस वाला रन करते हैं तो देखिए दोस्तों, इस बार हमें सेम आउटपुट मिला है दोनों में। अब यहाँ पर हमें सिर्फ रूट टू आउटपुट में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जो अपना आउटपुट जो है वो लास्ट में यहाँ पर रिटर्न में डाल दिया है। अब अगर हम इसको यहाँ से उठा के वापस डाल देते हैं और उसके अंदर फंक्शन लोड करते हैं, इस बार हमारा इनसाइड बिगिन ब्लॉक हुआ, इनसाइड प्रोसेस ब्लॉक, इनसाइड प्रोसेस ब्लॉक, और दोनों का आउटपुट सेम है। तो आई होप दोस्तों आपको बिगिन, प्रोसेस और एंड पूरी तरह से क्लियर है। तो अगला टॉपिक है हमारा हेल्प मैसेज ऐड करना। लेट्स से ये फंक्शन हम किसी और को देते हैं एंड वहां पर हाइफन लोकेशन में उनको पता नहीं है कि हाइफन लोकेशन में क्या इनपुट करना है, तो हम लोग यहाँ पर हेल्प मैसेज ऐड कर सकते हैं, प्लीज स्पेसिफाई द फोल्डर नेम। उसी तरह से हम लोग प्लीज स्पेसिफाई नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और ये हमने इसको सेव किया और इसको लोड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद में जब हम अपने फंक्शन को रन करेंगे, और चलिए हमने यहाँ पर ओल्ड डेज स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, सप्लाई वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग पैरामीटर्स, टाइप एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क फॉर हेल्प। ठीक है, तो अब जब हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और ये किया तो यहाँ पर ये बोल रहा है प्लीज स्पेसिफाई नंबर ऑफ डेज। तो ये वही हेल्प मैसेज आ रहा है यहाँ पर जो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो इससे क्या है कि अगर किसी को नहीं पता रहेगा कि ओल्ड डेज में क्या डिफाइन करना है, तो इस हेल्प मैसेज से उन्हें मदद मिल जाएगी, और जैसे ही अगर वो यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे और एंटर करेंगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने आखिरी टॉपिक की ओर, जो कि है अपने फंक्शन को एज अ मॉड्यूल कन्वर्ट करना। तो मॉड्यूल दोस्तों हम एक सेपरेट लेक्चर में जरूर कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जस्ट एक
ग्लिम्स ले लेते हैं थोड़ा सा कि हम कैसे अपने फंक्शन को एक पोर्टेबल मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए ये यही स्क्रिप्ट है जो हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया। सबसे पहले हमें इसको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, और फोल्डर दोस्तों उसी नाम से होना चाहिए जिस नाम से आपकी ये स्क्रिप्ट है। तो जो स्क्रिप्ट है आपकी पावर शेल की, जिसमें फंक्शन आपने लिखा है, उसका एक्सटेंशन चेंज करके आपको psm1 करना है। आपकी psm1 फाइल बन गई, और इसी सेम नेम से आपको एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बना लिया हमने, और इस फाइल को वहां पर मूव कर देना है। ठीक है, तब हमारे पास डिलीट ओल्ड फाइल्स एक फोल्डर है, उसके अंदर हमने डिलीट ओल्ड फाइल्स psm1 फाइल स्टोर कर दी। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो पावरशेल स्क्रिप्ट मॉड्यूल एक्सटेंशन हो गया इसका। चलिए इस फाइल को हम लोग लोड कर लेते हैं, और ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। तो हमारे पास एक मॉड्यूल फाइल हो सकती है जहां पर हमारे पास शायद मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, और उनमें से हमें यूजर को जो एक्सपोज करना है वो कुछ ही फंक्शन एक्सपोज करना है, सारे फंक्शन हमको नहीं एक्सपोज करना है। तो हमें जो भी फंक्शन एक्सपोज करना है, हमें उसको एंड में आके एक्सपोर्ट मॉड्यूल मेंबर, और फंक्शन कौन सा एक्सपोर्ट करना है उस फंक्शन का नाम देना है हमें। जैसे हमारा फंक्शन का नाम है रिमूव हाइफन ओल्ड फाइल्स। यहाँ पर आप आगे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कमांडलेट कौन सी एक्सपोर्ट करनी है, वेरिएबल कौन कौन से एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसको एक सिंपल रखते हैं, और हमने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा ये फंक्शन जो है वो पावरशेल मॉड्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों आप कोई भी कमांड ये रन करते हैं जैसे गेट हाइफन सर्विस, तो ये कमांडलेट किसी ना किसी मॉड्यूल में है, एंड वो मॉड्यूल जब आप पावरशेल ओपन करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली लोड होता है इस एक्टिव मेमोरी में, जिसकी वजह से आपको ये गेट हाइफन सर्विस कमांड जैसे आप टैब दबाते हो तो आपको ये यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको हमारे मॉड्यूल में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस मॉड्यूल को, जो भी हमने इस मॉड्यूल को बनाया है, इसको हमें किसी न किसी एक 3 प्री डिफाइंड फोल्डर में मूव करना पड़ेगा। आपको ये वेरिएबल को रन करना है। अब इसमें आप देखेंगे तो सी यूजर्स राहुल मिश्रा डॉक्यूमेंट्स विंडोज पावरशेल और मॉड्यूल्स के अंदर है, एक फोल्डर ये हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे सेमी कॉलन से यहाँ पर सेपरेटेड है ये। उसके बाद में दूसरा फोल्डर है वो सी प्रोग्राम फाइल्स विंडोज पावरशेल मॉड्यूल्स के अंदर है, और सी विंडोज सिस्टम 32 इसके अंदर है। इन तीनों में से किसी भी एक पाथ में आपको इस मॉड्यूल को कॉपी करना पड़ेगा, और उसके बाद में जब भी आप पावरशेल विंडो ओपन करेंगे तो आपको आपका ये फंक्शन अवेलेबल रहेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर भी रख सकते हैं इसको, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको इंपोर्ट मॉड्यूल और इस मॉड्यूल का पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा, सी विंडोज पावरशेल 15 टू पार्ट मॉड्यूल्स। तो ये मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस डिलीट ओल्ड फाइल्स फोल्डर को कॉपी कर देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स वाले मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर। उसके बाद में ये करंट विंडोज पावरशेल का जो प्रॉम्प्ट ओपन है इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड एक फ्रेश पावरशेल विंडो ओपन करता हूँ। एंड वहां पर जब मैं रिमूव हाइफन ओल्ड टाइप करके टैब बटन दबाता हूँ तो मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली वहां पर लोड हुआ रहता है, और इसलिए ऑटो कंप्लीशन हो जाता है। उसके बाद में हाइफन लोकेशन पैरामीटर जो हमने स्पेसिफाई किया था वहां पर वैल्यू डाल देते हैं, एंड उसके अंदर ओल्ड इज में 0, उसके हमने रन करते हैं तो हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो है ना कमाल की चीज, जैसे हमारी पावरशेल की रेगुलर कमांड्स रन होती हैं, हमारा फंक्शन भी बिल्कुल अब वैसा ही बन गया। अब चाहे तो आप इस डिलीट ओल्ड फाइल्स फोल्डर को जिप करके किसी भी अपने कलीग्स में या फिर किसी को भी शेयर कर सकते हैं, वो भी इसी मेथड को अपना के इस फंक्शन को एज अ रेगुलर कमांडलेट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप अपनी क्वेरीज और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।